morning everybody. Myself रास्ता रघुवर मेरे YouTube चैनल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको एडवर्ब के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था, क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं। आशा है आपके वो बिंदु समझ में आया होगा। आज मैं एडवर्ब के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, एक्चुअल में एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। अब शब्द से ही पता चलता है क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। पिछले वीडियोज में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था और आज एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही एक ही समान कार्य संपन्न करते हैं। दोनों का काम है विशेषता बताना। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है। तो इस दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं कि एडवर्ब की परिभाषा क्या है। आप सभी विद्यार्थियों को ये परिभाषा याद करनी है। इसके लिए आपको कॉपी में, नोटबुक में इसको उतारना होगा। देखिए, समझा रहा हूं। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज द वर्ड। देखिए क्या है? एन एडवर्ब इज द वर्ड। एक विशेषण, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है। एन एडवर्ब इज द वर्ड। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन। क्या होता है? दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन, जो अधिक सूचना देता है अबाउट टू ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और दूसरे एडवर्ब के बारे में। तो दोबारा सुनेंगे। एन एडवर्ब इज द वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन टू ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। देखिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के बारे में अतिरिक्त सूचना देता है। एड्स मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन का अर्थ है अतिरिक्त सूचना देने वाला शब्द। अब जिस शब्द से हमको किसी क्रिया के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में अधिक सूचना मिलती है, वह हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। देखिए, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है श्याम रन्स स्लोली। दोबारा सुनेंगे, श्याम रन्स स्लोली। यहाँ पर मुख्य रूप से जो बिंदु दिया है वो है रन्स। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस पूरी तरह से क्रिया पर डिपेंड करता है और यहाँ पर क्रिया का मतलब है रन्स, या दौड़ता है। दौड़ता है तो दौड़ने की विशेषता बताइए। किस प्रकार से दौड़ता है? स्लोली, फास्टली। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, धीमे दौड़ता है। इसके बारे में बताया तो यहाँ पर बता रखा है स्लोली। तो दौड़ने की विशेषता क्या बताइए? स्लोली, धीरे धीरे दौड़ता है। तो श्याम रन्स स्लोली, इसलिए यहाँ पर स्लोली क्या है? एडवर्ब। दूसरा वाक्य दिया है ही वॉक्स वेरी केयरफुली। वह बहुत सावधानी पूर्वक चलता है। चलने की विशेषता वॉक्स, ये हमारी वर्ब हो गई। किस प्रकार चलता है? बहुत सावधानी पूर्वक चलता है। इसलिए यहाँ पर वेरी केयरफुली, केयरफुली सावधानी पूर्वक,
उसके साथ भी एक शब्द और जुड़ गया, वो है वेदी। तो ये दोनों शब्द हमारे क्या हो गए, एड। तीसरा वाक्य दिया है, मोहन डज इट वेल। मोहन इसे अच्छी तरह से करता है। मोहन इस कार्य को अच्छी तरह से करता है, वेल यानी अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर वेल जो दिया है वो हमारा क्या है, एड। तो आपके ये बिंदु समझ में आया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। तो किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में अतिरिक्त सूचना दे, वो क्या कहलाता है, हमारा एड। आगे बढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनको भी विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। उसी प्रकार से एडवर्ब भी हमारे 7 प्रकार के, कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार में जो हमारे विशेष रूप से काम जो आते हैं वो देखिए। सबसे पहला एडवर्ब दिया है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ टाइम। दोबारा देखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, वह एडवर्ब जो समय को बताता है, समय के बारे में जानकारी देता है, वह हमारा होता है समय सूचक क्रिया विशेषण। इसमें उदाहरण दिया, लेट, अर्ली, ऑन टाइम, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान को बताने वाले शब्द, दे हेयर, देयर, नोवेयर, ऐसे शब्द जिसमें आते हैं वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये है हमारा स्थान सूचक हेयर और देयर, इसके एग्जाम्पल है। तीसरा दिया है एडवर्ब ऑफ मैनर, कार्य करने का तरीका, रीतिवाचक। जैसे वाक्य में दिया है, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है, स्वीटली, मधुरता से, यानी क्लियरली, स्पष्ट रूप से। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो फास्टली बोलता है, स्लोली बोलता है, स्पीडली बोलता है, क्लियरली बोलता है। ये बोलने का एक क्या है, तरीका, ढंग, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें दिया है स्वीटली, क्लियरली। एडवर्ब ऑफ रीजन, ये आता है कारण सूचक। एडवर्ब ऑफ रीजन, इसका मतलब क्या है, कारण सूचक। ये वह शब्द जो हमें किसी कारण को बताता है, वह हमारा होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। तर्क देना, हेंस, इसलिए, देयरफॉर, ऐसे शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ रीजन के उदाहरण है। अगला दिया है, 5वां प्रकार है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, वे क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्न पूछने काम आते हैं। वो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी मिलती है। प्रश्नवाचक होते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इन्हें प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाई, ऐसे शब्द आते हैं। 6ठा नंबर दिया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है बताइए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता को बताने वाला, यानी कितनी बार, सेवरल, इसमें दिया है सेवरल, SEVERAL, सेवरल हो गया, ऑफन हो गया, ट्वाइस हो गया, जनरली, जनरली, ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, बारंबारता। 7वां दिया है एडवर्ब ऑफ डिग्री। 7वां क्या दिया है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, या क्वांटिटी को बताना, परिमाण, कितनी मात्रा में वस्तु है उसको बताना, पर्याप्त है, कम है, आवश्यकता के अनुसार है, इसको बताता है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसमें आता है एनफ, लिटिल, मच, इसका ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ये भी है फुली, पूर्णतया।
तो ये 7 हो गए। अब हमारा 8वां जो एडवर्ब आता है वो है, देखिए, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। 8वां बिंदु है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। क्या होता है इसमें? अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन अफर्मेटिव से बनता है और निगेशन बनता है नेगेटिव से, यानी इसमें स्वीकृति अथवा अस्वीकृति को बताने वाले शब्द इसमें इस एडवर्ब में आते हैं। और इसके उदाहरण होते हैं यस, नो, नेवर, ईटीसी। ये किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। तो इस प्रकार से आपके समझ में आया होगा कि एडवर्ब क्या होता है और कितने प्रकारों में बांटा है, और सामान्यतया ये वाक्य में इनको हमें पहचानना होता है। और विशेष रूप से हमें जो आगे काम में आने वाले हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम का सबसे ज़्यादा समझने की है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होता है, टेंस के अंदर भी काम आता है, इसलिए आप इनको समझने का प्रयास करेंगे। और आप सभी स्टूडेंट से मेरा एक ही आग्रह है कि अभी तक जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो सभी वीडियो स्वतः ही आपको आ जाएंगे। और इसके बाद इन्हें लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।